3 अप्रैल का शिफ्ट 2 ये यहाँ पे शिफ्ट 1 का ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले बेटा आपको पहले एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए जो मैंने पहले भी कई बार बताई है। अगर ये लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए, के अगर स्केलर है, स्केलर का मतलब के कोई नंबर है, तो इट विल बी इक्वल टू के की पावर n। और यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब के अगर कोई स्केलर है और ए अगर कोई मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्ट आता है के की पावर n। और अंदर क्या लिखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ए है वो n ऑर्डर की है। ऑर्डर क्या है इसका, n। ठीक है यहाँ तक। एक और प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका रिजल्ट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये दोनों रिजल्ट अगर आपको याद हैं तो अपन ये प्रॉपर्टी को या इस प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सवाल यहाँ पे लिखा क्या है, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है, डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a एडजॉइंट ऑफ 2a, और यहां पर दो ब्रैकेट और ये। अब देखो, ए जो है वो मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो 2 जब यहां से बाहर आएगा इस प्रॉपर्टी के साथ में, जैसे यहाँ के बाहर आता है तो के की पावर n बाहर आएगा, वैसे यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा, 2 क्यूब। करेक्ट है। अब अंदर क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ 3a एडजॉइंट 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको मेमोराइज होनी चाहिए बेटा। अब गौर से देखो, मान लो कि ये जो है वो लिखा है बी लिखा है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। तो बेसिकली क्या लिखा है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, तो का रिजल्ट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। तो n-1 कितना आ गया, 3-1, तो 8 डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी, बी क्या लिखा है, बी हमने इस पूरे को एज्यूम किया था, तो यहां पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, 3a एडजॉइंट ऑफ 2a। करेक्ट है, का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो, तो ये तो बेटा डिटरमिनेंट लिखी है, ये तो पूरा मैट्रिक्स लिखी है, बाहर क्या लिखा है, 3। अब 3 फिर बाहर आएगा इस प्रॉपर्टी की जैसे, तो यहां पे जब 3 बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा, 3 की पावर n-1, मतलब यहाँ पे 3 की पावर, यहाँ पे k की पावर n, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 बाहर आएगा, और होल स्क्वायर ये लगा है तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। करेक्ट है यहां तक सारे बच्चों को, का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 3 की पावर 6। करेक्ट है। अब यह लिखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का होल स्क्वायर। करेक्ट है यहां तक। अब इसके बाद करने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब है, ये 3 की पावर 6 है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का स्क्वायर, 2 क्यूब 3 की पावर 6। अब a की डिटरमिनेंट वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 गिवन है, तो यहां पे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। अब अगेन ये फिर फॉर्मूला बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ए की पावर n-1, तो n-1 का क्या हो गया, 2 आ गया, का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 क्यूब 3 की पावर 6 5 स्क्वायर। अब ये आ गया, यहां से अब 2 फिर बाहर निकलेगा, तो बाहर कितना निकलेगा, 2 का क्यूब बाहर निकलेगा, फिर एक होल स्क्वायर ये लगा है तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक होल स्क्वायर और लगा हुआ है। करेक्ट है। अब यहां पे कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 आ गया। करेक्ट है।
तो ये हो गया 2 की पावर 3। ठीक है यहां तक। इसके बाद अब क्या करना है, इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब की होल पावर 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 5, 5 की पावर 4। तो ये कितना आ गया 2 क्यूब 3 की पावर 6 5 स्क्वायर 2 की पावर 12 5 की पावर 4। तो ये और ये सेम है, तो 2 की पावर 15 3 की पावर 6 5 की पावर 6। अब इसको कंपेयर करना है दिए गए सवाल से। तो सवाल में लिखा है 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा, 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा 5 की पावर गामा। तो अल्फा की वैल्यू आई 15, बीटा की वैल्यू आई 6 और गामा की वैल्यू आई 6। क्वेश्चन में पूछा गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आंसर इज 27। तो इस प्रॉब्लम में केवल इन दो फॉर्मूलों का यूज हुआ है, जो ये फॉर्मूले हमको अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। कौन से दो फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने के बाद में अपने आप फिर एक बार प्रैक्टिस करिए।